बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका 2023 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित है। तो पहले न्यूमेरिकल को आप समझिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का परावैगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है तब निरोधी विभव 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। 200 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल ये है कि सिल्वर मेटल आपको दिया हुआ है और उसका वर्क फंक्शन कर रहा है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जा रही है और कह रहा है 100 नैनोमीटर की जब डाली जा रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिल रहा है 7.7 वोल्ट। वही कह रहा है कि जब लाइट की जो वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट की उसको चेंज करके 200 नैनोमीटर कर दिया जाए तो आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो जो आपको दिया है पहले वो लिख लीजिए। दिया है इसका वर्क फंक्शन को हम W से दर्शाते हैं। तो W की वैल्यू दिया है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया है। तो इस तरह चीज दिया 100 नैनोमीटर प्रकाश की लाइट है अल्ट्रावायलेट, उसकी वेवलेंथ दिया है 100 नैनोमीटर। तो लैम्डा 1 दिया है 100 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो 10 के पावर -9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 इंटू 10 के पावर -9 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा, ये 10 के पावर 2 है और ये 10 के पावर -9 है, तो हो जाएगा 10 के पावर -7 मीटर। जब ये वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो उसको फोटॉन को, जो आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं वो करा 7.7 वोल्ट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं इस वेवलेंथ के लिए V1 है, तो उसकी वैल्यू दिया है 7.7 वोल्ट। अब कह रहा है यही वेवलेंथ चेंज करके 200 नैनोमीटर कर दिया जाए, अर्थात लैम्डा 2 की वैल्यू 200 नैनोमीटर कर दिया जाए। तो नैनोमीटर को फिर मीटर में इसको बदल देंगे आप, तो हो जाएगा 200 इंटू 10 के पावर -9 मीटर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। तो आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा। मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हम करें V2 हो जा रहा है, तो V2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो आप जानते हो, होता है अगर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो EV0 इक्वल टू होता है H प्लांक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, डिवाइड बाई लैम्डा वेवलेंथ है और -W वर्क फंक्शन। ये फार्मूला होता है। ये फोटॉन की एनर्जी, उसमें से वर्क फंक्शन घटाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। EV0 ये काइनेटिक एनर्जी को बताता है। V0 की जगह हमने स्टार्टिंग में V1 लिया है, तो ये फार्मूला आपका होगा पहले केस में EV1 इक्वल टू हो जाएगा HC और डिवाइड बाई वेवलेंथ दिया है लैम्डा 1 और -W। ये पहले केस में होगा। दूसरे केस में हो जाएगा EV2 स्टॉपिंग पोटेंशियल यही निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा HC और डिवाइड बाई लैम्डा 2 और -W। W तो दोनों केस में एक ही रहेगा। हमें निकालना है V2। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को, ये हम कह रहे हैं कि पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो आप पहले को दूसरे में से घटा दीजिए। लिखेंगे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाया तो EV2
माइनस EV1 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाए तो इधर घटाएंगे, HC डिवाइड बाई λ2 माइनस W, ये आपका EV2 की वैल्यू है, माइनस EV1 की वैल्यू HC डिवाइड बाई λ1 और माइनस W। तो अब हल करेंगे, यहां E कॉमन हो जाएगा, यहां मिल जाएगा V2 माइनस V1 और यहां क्या मिलेगा, HC डिवाइड बाई λ2 और माइनस ये W। ओपन करेंगे तो यह जाएगा माइनस HC डिवाइड बाई λ1 और ये W प्लस हो जाएगा, यहां माइनस है यहां प्लस, कट जाएगा। तो आपको जो मिलेगा E V2 माइनस V1 और यहां पर देखिए क्या, HC बटे λ2 माइनस HC बटे λ1। तो HC अगर कॉमन आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई λ2 और माइनस 1 डिवाइड बाई λ1। ये वैल्यू सबकी रखिए E, और ये V2 हमें फाइंड आउट करना है, V2 रख दिया ऐसे ही, माइनस V1 की वैल्यू आपको दिया 7.7, ये इक्वल टू, H प्लैंक कांस्टेंट होता है और पेपर के लास्ट में इसकी वैल्यू दिया रहता है, वो रख लेंगे। तो H की वैल्यू बाद में रखेंगे, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी भी वैल्यू दिया रहता है, 1 डिवाइड बाई λ2, λ2 की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7, ये माइनस λ1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 10 के पावर माइनस 7, ये E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है, वो बाद में रख लेंगे, पहले लिख लीजिए E यहां पर होगा V2 माइनस 7.7 इक्वल टू HC, और यहां पर ध्यान दीजिए 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 है, यहाँ 10 के पावर माइनस 7 है, तो 1 डिवाइड बाई 10 के पावर माइनस 7 कॉमन ले लिया, यहां बच जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 और माइनस 1। ये E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये कांस्टेंट आपको दिया रहेगा, तो यहां इसको इस साइड में करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो आपको यहां पर मिल जाएगा V2 माइनस 7.7 इक्वल टू HC डिवाइड बाई E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यहां पर 1 डिवाइड बाई 10 के पावर माइनस 7, और यहां जब हल करेंगे आप 1/2 माइनस 1 तो यह आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब इसको जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है H है और C ये कांस्टेंट है, ये पेपर के लास्ट में आपको दिया रहेगा, और जो दिया है इस केस में उसको लिख लेंगे। तो पहले यहां पे लिखिए V2 माइनस 7.7 इक्वल टू, ये माइनस चार्ज पहले यहां लगा दे रहे हैं और जो वैल्यू है वो सब लिख रहे हैं। H प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पेपर के लास्ट में दिया है, और यह है 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34। C की वैल्यू भी आपको दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वो दिया है 3 इंटू 10 के पावर 8, और 1/2 हो गया इंटू 1 और डिवाइड बाई, जो नीचे है वो रख दीजिए। नीचे आपको दिया है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और यहां 10 के पावर माइनस 7 है, इसको लिख लिया माइनस 7, और ये 2 इंटू 2, ये आपका रहा। अब हल करेंगे, ध्यान दीजिए, ये 10 के पावर माइनस 19 है, माइनस 7 है, तो माइनस 26 हो गया। माइनस 26 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 26, और 26 में 8 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, तो ये 10 के पावर 34, 10 के पावर 8, 10 के पावर माइनस, ये सब खत्म हो जाएगा। ये ऊपर जाके 10 के पावर 6 हो जाएगा, और 8 में जुड़ेगा, ये हो जाएगा। अब कट करेंगे आप, इस 2 से 3 को कट करेंगे तो आ जाएगा 1.5,
1.6 से 6.6 को कट करिए तो आ जाएगा 16 चौका 64, 2 66, तो 16 एकम 16, 4 20, 16 दूना 32, 8 40, 16 25 80, 4.125। तो आपका आ जाएगा V2 माइनस 7.7 इक्वल टू, माइनस के साथ 1.5 का 4.125 में मल्टीप्लाई करिए तो 15 25 75, 15 दूना 30 7 37, 15 कम 15 3 18, 15 चौका 60 1 61। अब 4 अंक पे लगा देंगे, 3 अंक के 1 अंक के, तो यह आ जाएगा 6.1875। तो V2 बराबर हो जाएगा, ये 7.7 माइनस के साथ उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7.7 यहां माइनस पहले से, तो माइनस 6.1875। इसको ध्यान से देखिए, ये 8 है तो इसको 2 बना देगा, तो 2 अंक तक अगर ये लेंगे तो ये आ जाएगा 6.2, घटा देंगे, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 1.5। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1.5 वोल्ट, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल